वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अंशुमान पांडे एक बार फिर आप सभी लोगों के लिए क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का लेसन फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, जिसकी राइटर जिनका नाम भी नीचे लिखा हुआ है एनी फ्रैंक हैं, लेकर के आया हूँ। तो चलिए पहले हम सभी लोग बिफोर यू रीड को पढ़ेंगे। यहाँ पे एनी फ्रैंक का पूरा नाम दिया हुआ है, उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई, ये सारी बात किस देश में पैदा हुई, ये बिफोर यू रीड में आप सभी लोगों को मिलेगा। एनी लीज मारी एनी फ्रैंक 12 जून 1929, यानी कि एनी लीज मैरी, इनका नाम एनी फ्रैंक का पूरा नाम एनी लीज मैरी एनी फ्रैंक था। इनका जन्म 12 जून 1929 को हुआ था, फरवरी/मार्च 1945, और इनकी मृत्यु फरवरी अथवा मार्च के महीने में 1945 में हुई थी। वाज ए जर्मन, यह क्या थी? एनी फ्रैंक वाज ए जर्मन। एनी फ्रैंक एक जर्मन नागरिक थी, यानी कि जर्मनी की रहने वाली थी। बॉर्न जीविश गर्ल, ये यहूदी परिवार में लड़की के रूप में पैदा हुई थी। हु रोट वाइल इन हाइडिंग विथ हर फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स इन एम्स्टर्डम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। इन्होंने इस लेसन को तब लिखा था जब द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का नीदरलैंड के ऊपर अधिकार हो गया था, और एनी फ्रैंक अपने परिवार और अपने 4 दोस्तों के साथ एम्स्टर्डम नामक स्थान पर चली गई थी। तभी इन्होंने इस लेसन को अपनी डायरी में लिखा था। हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजी गेन्ड पावर इन जर्मनी बट वेयर ट्रैप्ड when the Nazi occupation extended into the Netherlands. Her family had moved to Amsterdam, उनके परिवार को एम्स्टर्डम जाना पड़ा था। After the Nazis gained power, जब नाजी लोग सत्ता में आ चुके थे, इन जर्मनी मीन्स जर्मनी में, but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. जब नीदरलैंड के तमाम सारी जगहों पर, शहरों पर, स्थानों पर नाजी लोग का अधिकार हो चुका था, तो ये ग्रुप जो था ये फंस चुका था। ट्रैप्ड मीन्स ये लोग फंस गए थे। जैसा कि प्रिकॉशंस अगेंस्ट द जेविश पॉपुलेशन इंक्रीड, जैसा कि यहूदी लोगों के जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण का सावधानी बरता गया था। The family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building। यानी कि जैसा कि यहूदी लोगों की जनसंख्या पर नियंत्रण करने का कार्य किया गया था, इस वजह से इस परिवार को जुलाई के महीने में 1942 में छिपने के लिए एक छिपे हुए, यानी कि छिपे हुए कमरों में, जो कि उसके पिता ओटो फ्रैंक की ऑफिस बिल्डिंग थी, उसमें जाना पड़ा था। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, 2 वर्षों तक छिपने के बाद, द ग्रुप वाज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर एनी डाइड ऑफ टाइफाइड इन बर्जिन बेसिन within days of her sister मार्गरेट फ्रैंक। ध्यान दीजिए, 2 वर्षों तक छिपने के बाद द ग्रुप वाज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड, इस समूह को पकड़ लिया गया और उसे ट्रांसपोर्टेड मीन्स भेज दिया गया। टू द कंसंट्रेशन कैंप मीन्स निगरानी रखे जाने वाली प्रणाली के अंडर में। वेयर एनी डाइड ऑफ टाइफाइड, जहाँ पर एनी का टाइफाइड की बीमारी से मृत्यु हो गया था, उस स्थान का नाम बर्जिन बेसिन था।
within days of her sister Margaret Frank, her father Otto, the only survivor of the group. इस पूरे समूह में केवल यही दो लोग, उसकी बहन जिसका नाम मार्गारेट फ्रैंक था और उसके पिता ओटो, यही दो लोग ही केवल अपने जीवन को सर्वाइवर में बचा पाए थे। रिटर्न मीन्स वापस हो गए थे, टू एम्स्टर्डम मीन्स एम्स्टर्डम के लिए, आफ्टर द वार एंडेड मीन्स जब युद्ध समाप्त हो गया था। टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, उसकी डायरी को बचा हुआ पा करके, कन्विंस्ड दैट सोचा गया कि इट वाज ए यूनिक रिकॉर्ड, यह एकमात्र निशानी थी। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश, उन्होंने इसे अंग्रेजी में प्रकाशित करने के लिए क्या किया? टुक एक्शन मीन्स कार्य किया, परिश्रम किए। अंडर द नेम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल नाम से इसे अंग्रेजी में छपवाने का, प्रकाशित करने का उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, उन्होंने कार्य किया। कौन कार्य किए? एनी फ्रैंक के पिताजी। जब वो एम्स्टर्डम में आए तब उन्होंने उसकी डायरी को पाया। यही डायरी ही उसकी एकमात्र क्या थी? रिकॉर्ड थी, निशानी थी, प्रमाण थी। द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे, यह डायरी एनी फ्रैंक को उसके 13वें जन्मदिन पर प्रदान की गई थी। एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ, और यह उसके जीवन की घटना को विस्तार से प्रकट करती है। फ्रॉम 12 जून 1942 until its final entry of 1 अगस्त 1944, यानी कि यह 12 जून 1942 से लेकर के 1 अगस्त 1944 तक के बीच की उसके जीवन की तमाम घटनाओं को यह प्रकट करती है। It was eventually translated from its original Dutch into many languages and become one of the world's most widely read books. It was eventually means उसी घटना के दौरान, यानी कि इसी समय, किस घटना के दौरान? जब ये प्रकाशित हुई थी तो उसी समय ट्रांसलेटेड, अनुवाद की गई। फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच मीन्स इसके वास्तविक भाषा डच से, इनटू मैनी लैंग्वेजेज मीन्स अनेकों भाषाओं में यह अनुवाद की गई। एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स, और संसार की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तकों में से एक बनी। देयर हैव आल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, बहुत सारी यानी कि अनेकों फिल्में भी बन चुकी हैं। टेलीविजन एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शंस, और इसके ऊपर टेलीविजन पर आधारित और थिएट्रिकल मीन्स थिएटरों पर आधारित उत्पाद भी बन चुके हैं। एंड इवन एन ओपेरा, और एक ओपेरा भी बन चुका है, बेस्ड ऑन द डायरी को आधार बनाकर। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड, यह जो डायरी है वह एक परिपक्व और सुदृढ़ मस्तिष्क वाले व्यक्ति के दिमाग के कार्य को प्रकट करती है। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन, यह डायरी एक पूर्ण परीक्षण प्रदान करती है। ऑफ डेली लाइफ मीन्स प्रतिदिन के जीवन की। अंडर नाजी ऑक्यूपेशन मीन्स नाजी लोगों के सत्ता में, नाजी लोगों के सत्ता में व्यतीत किए जाने वाले प्रत्येक दिन के पूर्ण परीक्षण को यह प्रस्तुत करती है। एनी फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम्स। एनी फ्रैंक हैज बिकम, एनी फ्रैंक बन चुकी हैं। वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड मीन्स एक जानी मानी ख्यात प्राप्त
करने वाली सबसे अधिक व्यक्तियों में से एक, एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकास्ट विक्टिम, और होलोकास्ट के शिकार के रूप में बहस की जाने वाले व्यक्तियों में से एक बन चुकी हैं। तो आइए ये इस लेसन के बारे में जो कुछ भी प्रस्तुत किया गया था, यानी कि बिफोर यू रीड, लेसन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। यहाँ पर लेसन में के स्टार्ट में आप एनी फ्रैंक का फिगर भी देख पा रहे हैं, और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि इनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो आइए हम सभी लोग अब चलते हैं जो मेन टेक्स्ट है, जो एनी अभी तक तो आप जिसने इस पुस्तक को लिखा है उसके द्वारा ये सारे तथ्य प्रस्तुत किए गए। अब जो ओरिजिनल चीज़ एनी फ्रैंक के द्वारा लिखी गई है वो चीज़ आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। जो लोग नए आए हैं चैनल पे, वे लोग चैनल को सबसे पहले तुरंत सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक भी कीजिए, कमेंट भी देते रहिए। यदि किसी प्रकार की कमी या अच्छा लगे तो भी, खराब लगे तो भी, तो अपना कमेंट भी प्रस्तुत करें, जिससे हमें प्रेरणा मिले सुधार करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए। तो आइए एनी फ्रैंक की आवाज़ में अब हम सभी लोगों को इस लेसन को पढ़ना वो क्या कहती हैं। राइटिंग इन ए डायरी, अपनी अनुभव को बताती हैं कि जब कोई डायरी लिखी जाती है तो किस किस प्रकार का विचार आता। राइटिंग इन ए डायरी, डायरी में लिखते हुए, इज ए रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। सॉरी, राइटिंग इन ए डायरी, डायरी एक डायरी लिखना, इज ए रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, एक वास्तव में विचित्र अनुभव है। फॉर समवन मीन्स, किसी के लिए भी, लाइक मी मीन्स जो मेरे समान हो, यानी कि मेरे जैसे किसी भी एक व्यक्ति के लिए डायरी लिखना एक अजीब अनुभव है वास्तव में। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग, इसलिए केवल नहीं क्योंकि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखी हूँ, बट आल्सो, बल्कि इसलिए भी, बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई, इसलिए भी कि बाद में न तो मैं, नॉर एनीवन मीन्स न तो अथवा, न तो कोई और, एनीवन एल्स मीन्स न तो कोई और, विल बी इंटरेस्टेड, रुचि रखेगा, इन द म्यूजिंग ऑफ ए 13-year-old स्कूल गर्ल, 13 वर्षीय स्कूल जाने वाली लड़की के म्यूजिंग मीन्स विचारों में। क्या कहती है, ध्यान दीजिए। नॉट ओनली, केवल इस मात्र के लिए नहीं, इस बात के लिए नहीं कि आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, कि इसके पहले मैं कुछ भी नहीं लिखी हूँ, बट आल्सो, इसलिए भी, बिकॉज कि इट सीम्स मीन्स ऐसा प्रतीत होता है, टू मी मुझे, दैट की, लेटर ऑन बाद में, नाइदर आई नॉर एनीवन एल्स, न तो मैं अथवा न तो कोई और, विल बी इंटरेस्टेड, रुचि रखेगा, इन द म्यूजिंग मीन्स विचारों में, ऑफ ए 13-year-old स्कूल गर्ल मीन्स 13 वर्ष की स्कूल जाने वाली लड़की की, यानी 13 वर्ष की स्कूल जाने वाली लड़की के विचारों में, न तो मैं ही अथवा कोई और ही उसके विचारों में रुचि रखेगा। ओ वेल, ठीक है, इट डज नॉट मैटर, इस कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई फील लाइक राइटिंग, मैं लिखना मुझे पसंद है। आई फील लाइक राइटिंग, लिखना मुझे पसंद है, मैं लिखना पसंद करती हूँ। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, और मेरे पास एक बड़ी आवश्यकता, और भी बड़ी आवश्यकता भी है, टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, यानी कि सभी प्रकार की चीज़ें, ऑफ माई हार्ट, ऑफ माई चेस्ट, अपने हृदय की, मुझे क्या करना है, गेट ऑफ मीन्स बाहर निकालना है। मुझे जो, मेरे पास जो एक बड़ी आवश्यकता है, टू गेट ऑफ माई चेस्ट मीन्स अपने मन की बात को
ऑल काइंड ऑफ थिंग्स मीन्स सभी प्रकार की बातों क्या करना है। गेट ऑफ माई चेस्ट मीन्स अपने सीने से बाहर निकालने की एक बड़ी आवश्यकता, एक बड़ी जरूरत है। तो आइए, यानी कि अपने हृदय की बात को साझा करना चाहती हैं, ऐसे महत्वपूर्ण समझती हैं। पैराग्राफ नंबर 2 में देखिए क्या कहती हैं, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपुल, ये बात डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा गया है। इसका अर्थ क्या होगा? पेपर में इस कागज हैज रखते हैं, मोर पेशेंस अत्यधिक धैर्य, देन पीपुल मीन्स लोगों की अपेक्षा, व्यक्तियों लोगों की अपेक्षा कागज जो होते हैं उनके पास कहीं अधिक धैर्य होता है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग, मैं इस कहावत को सोचती हूँ। ऑन वन ऑफ दोज डेज, उन दिनों में से एक दिन, व्हेन आई वाज फीलिंग ए लिटिल डिप्रेस्ड, जब मैं थोड़ा थोड़ा घबराहट महसूस कर रही थी, एंड वाज सिटिंग, और बैठी हुई थी, एट होम मीन्स घर के अंदर, विथ माई चिन इन माई हैंड्स, अपने हाथों के ऊपर अपनी चिन को रखे हुए, यानी कि अपने ठुड्डी को रखे हुए, बोर्ड चिंता कर रही थी, एंड लिस्टलेस, और असहाय थी, यानी कि बिल्कुल ऊर्जा की कमी महसूस कर रही थी, वांडरिंग आश्चर्य करते हुए, वेदर कि क्या, वेदर टू स्टे इन कि क्या अंदर ठहरूं, और गो आउट अथवा घर के बाहर जाऊं, यही बात बैठ कर के सोच रही थी, बिल्कुल असहाय थी। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वाज, अंततः मैं वहीं पर रुकी जहां मैं थी, ब्रूडिंग चिंता करते हुए, सोचते हुए। यस, हाँ, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, कागज अधिक धैर्य रखते हैं, एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस, क्योंकि मैं यह प्लान बना करके नहीं रखी हूं कि कोई इसे पढ़े। किसे पढ़े? दिस स्टिफ बैग्ड नोटबुक, इस कठोर पृष्ठ वाली कठोर ऊपरी सतह वाली नोटबुक को, ग्रैंडली रिफर्ड, जो शानदार ढंग से कही जाती थी, एज ए डायरी में से एक डायरी के रूप, यानी कि जिसे शान से डायरी कही गई थी, जिसका ऊपर का सतह बहुत कठोर था। मैं इस योजना से इसको, मेरी ये योजना नहीं थी कि इसे कोई पढ़ेगा। अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, जब तक आई शुड एवर फाइंड, जब तक कि मुझे एक वास्तविक मित्र नहीं मिलता है, इट प्रोबेबली वुड नॉट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, तो इससे शायद कोई भी अंतर, यानी कि थोड़ा भी अंतर नहीं पड़ेगा। अगला पैराग्राफ। नाउ अब आई एम बैक टू द पॉइंट, मैं वापस अपने बिंदु पर आती हूँ, अपने मुद्दे पर आती हूँ। दैट प्रॉम्प्टेड मी, जिसने मुझे प्रेरित किया था, टू कीप ए डायरी मीन्स एक डायरी रखने के लिए, इन द फर्स्ट प्लेस मीन्स पहले स्थान पर, प्रथम स्थान पर मुझे डायरी रखने के लिए जो बिंदु मुझे प्रेरित किया था, मैं वापस उस बिंदु पर आती हूँ। आई डोंट हैव ए फ्रेंड, मेरे पास कोई मित्र नहीं है। एक अर्थ कहीं कहीं कोई भी होता है, तो मेरे पास एक भी मित्र, कोई भी सहेली नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मुझे इसे और स्पष्ट करने दीजिए। सिंस नो वन विल बिलीव दैट, चूंकि कोई नहीं विश्वास करेगा कि ए 13-year-old गर्ल इज कम्प्लीटली एलोन इन द वर्ल्ड, कि एक 13 साल की लड़की इस संसार में पूरी तरह से अकेली है। एंड आई एम नॉट, और मैं अकेली हूँ भी नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स,
मेरे पास प्रेम करने वाले माता पिता हैं। एंड 16-year-old सिस्टर, और एक 16 वर्ष की बहन है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड, और 30 लोग हैं जिसे मैं दोस्त कह सकती हूँ, दोस्त कह के पुकार सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरे पास एक परिवार है। लविंग आंट्स, प्रेम करने वाली चाचियाँ हैं। एंड ए गुड होम, और एक अच्छा घर है। नो नो, नहीं नहीं। द सरफेस आई सीम, ऊपर से। आई सीम, मैं प्रतीत होती हूँ। टू हैव एवरीथिंग, में सब कुछ रखने के लिए। ऊपर से लगता है कि मेरे पास सब कुछ है। एक्सेप्ट माई वन टू फ्रेंड मीन्स, मेरे एक सच्चे दोस्त के अतिरिक्त ऊपर से लगता है कि मेरे पास सब कुछ है। ऑल आई थिंक, मैं सब कुछ सोचती हूँ। अबाउट एन, जब आई एम विथ फ्रेंड, जब मैं दोस्तों के साथ होती हूँ तो इज हैविंग ए गुड टाइम, कि वह एक मस्ती भरा समय होता है, मौज मस्ती का समय होता है। उन सभी चीज़ों के बारे में मैं सोचती हूँ। आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग, प्रतिदिन की साधारण बातों के अतिरिक्त और किसी भी चीज़ के बारे में मैं बातचीत नहीं कर सकती हूँ। आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक, मैं बातचीत करने के लिए अपने आप को नहीं ला सकती हूँ। अबाउट एनीथिंग, किसी चीज़ के बारे में। बट मीन्स के सिवा। ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग मीन्स रोज की बात, साधारण बातों के, यानी कि रोज की साधारण बातों के सिवा किसी और चीज़, किसी और बातों के बारे में बातचीत करने के लिए मैं अपने आप को नहीं ला सकती हूँ। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, वी डोंट सीम, हम प्रतीत नहीं होते हैं। टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, और करीब होने के योग्य बनने के लिए। एंड दैट इज द प्रॉब्लम, और यही समस्या है। मे बी इट माई फॉल्ट, इसमें मेरी भी गलती हो सकती है। दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कि मैं अपने रहस्यों को, वी डोंट कन्फाइड, हम अपने रहस्यों को शेयर नहीं करते हैं, एक दूसरे को बताते नहीं हैं। इन एनी केस मीन्स, किसी भी स्थिति में। दैट इज जस्ट हाउ थिंग्स आर, उसी प्रकार से बातें होती हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, और दुर्भाग्यवश वे बदलती भी नहीं हैं। दिस इज वाई, यही कारण है। आई हैव स्टार्टेड द डायरी, मुझे क्या करना है? एक डायरी लिखना प्रारंभ करना है, मुझे डायरी प्रारंभ करना है। यानी कि जो बातें होती हैं एक ही टॉपिक पर चलता रहता है, वो बदलती नहीं है। और हमारी भी गलती है कि मैं अपने रहस्यों को दूसरों को बताती नहीं हूँ, तो मेरा भी गलती है, इसलिए मेरा कोई सच्चा दोस्त नहीं होता है। हम किसी के करीब ज़्यादा जा नहीं पाते हैं, जाने में योग्य नहीं हो पाते हैं, ये भी एक गलती है। असाधारण बात पर ही बात करते हैं। तो आइए अब सीधा चलते हैं दूसरे जो है अगले पैराग्राफ के ऊपर। टू इनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, इन माई इमेजिनेशन मीन्स अपनी कल्पना में। दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड मीन्स इस लंबे समय से इंतजार किए जाने वाले दोस्त के। द इमेज मीन्स चित्र को। टू इनहेंस मीन्स बढ़ाने के लिए। आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू। आई डोंट वांट टू जॉट डाउन, मैं लिखना नहीं चाहती हूँ। जॉट डाउन मीन्स लिखना, तो मैं टू जॉट डाउन मीन्स लिखना, तो मैं लिखना नहीं चाहती हूँ या लिखना पसंद नहीं करती हूँ। द फैक्ट मीन्स उस तथ्य को। इन द डायरी मीन्स इस
डायरी में द वे मीन्स ठीक उसी प्रकार से मोस्ट पीपुल वुड डू मीन्स जैसे अधिकांश लोग करते हैं, जैसे अधिकांश लोग करते हैं उसी प्रकार से मैं इस डायरी में इस तथ्य को लिखना पसंद नहीं करती हूँ। अपनी कल्पना में अपने इस अधिक लंबे समय से इंतजार किए जाने वाले मित्र के चित्र को बढ़ाने के लिए। बट आई वांट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, लेकिन मैं इस डायरी को चाहती हूँ टू बी मीन्स कि ये बने, माई फ्रेंड मीन्स क्या बने, मेरी दोस्त बने। बट आई वांट द डायरी, लेकिन मैं इस डायरी को चाहती हूँ टू बी मीन्स बनने के लिए, होने के लिए, माई फ्रेंड मीन्स अपनी दोस्त। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं अपने इस दोस्त को किटी बुलाने जा रही हूँ। किट्टी बुलाने, कितना देखिए स्वीट नेम दी है। आगे देखिए यहाँ पे कुछ ओरल कंप्रीहेंशन चेक है तो बहुत ज़रूरी होता है। व्हाट मेक्स राइटिंग इन ए डायरी ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक। तो ये सब चीज़ आप लोग सोचिए और जब आप खुद अपने कॉपी में लिखिए, फिर अपने टीचर को दिखाइए, तो टीचर आपका हेल्प करेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगा, गलती होगा, सुधारेंगे। आगे देखिए अगला पैराग्राफ भी आप सभी लोगों के लिए प्रस्तुत कर दिया गया है। क्या कहती है एनी फ्रैंक अपनी डायरी में, सिंस चूँकि नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी। सिंस चूँकि नो वन मीन्स कोई भी नहीं, वुड अंडरस्टैंड मीन नहीं समझेगा, ये वर्ड मीन्स एक शब्द को भी, ऑफ माई स्टोरीज टू किटी, किटी को सुनाई गई मेरी इस कहानी की, किटी को सुनाई गई मेरी इस कहानी के एक शब्द को चूंकि कोई नहीं समझेगा। इफ आई वर टू प्लंग राइट इन, यदि मैं इसको क्या कर दूं, कह भी दूं, आई वुड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, कि मैं इसे अपने जीवन का एक क्या प्रकट करती हूँ, एक चित्रण प्रस्तुत की हूँ। प्रोवाइड मीन्स प्रदान की हूँ, अपने जीवन का एक अच्छा चित्रण प्रदान की हूँ। किसको, किटी को, तो भी इसका कोई भी अर्थ नहीं समझेगा। तो आगे देखिए, मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, जबकि मैं ऐसा करने से मेरा कोई भी मन नहीं करता। ऐसा लिखने के लिए मेरा कोई मन नहीं है, मैं इससे घृणा करती हूँ ऐसा करने से, लेकिन कोई भी मेरे इस कहानी को जो मैं किटी को सुना रही हूँ कोई नहीं समझेगा। आगे देखिए, माय फादर मेरे पिताजी, द मोस्ट एडोरेबल फादर, सबसे अधिक पूजनीय पिता, पिता आई हैव एवर सीन, मैंने उन्हें हमेशा पाया है, आई हैव एवर सीन, उन्हें मैं हमेशा देखी हूँ सबसे अधिक पूजनीय पिता के रूप में। डिड नॉट मैरी माई मदर, उन्होंने मेरी माँ से विवाह नहीं किया, अंटिल ही वाज 36, जब तक वह 36 वर्ष के नहीं हो गए। मेरे पिताजी ने मेरी माँ से तब तक विवाह नहीं किया जब तक वो 36 वर्ष के नहीं हो गए। एंड शी वाज 25, और जब तक वह 25 वर्ष की नहीं हो गई थी। माई सिस्टर मार्गारेट वाज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926, मेरी बहन मार्गारेट का जन्म जर्मनी में 1926 में, यानी कि 1926 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट नामक स्थान में हुआ था। यानी कि किट्टी की बहन मार्गारेट का जन्म 1926 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट नामक स्थान पर हुआ था। आई वाज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, शुरू में ही बता दिए हैं कि यानी कि एनी फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 में हुआ था। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वाज 4, जब तक मैं 4 वर्ष की थी
मैं फ्रैंकफर्ट में ही रही। माई फादर इमेराल्ड टू हॉलैंड इन 1933। मेरे पिताजी 1933 में हॉलैंड जाकर बस गए। माई मदर एडिथ होलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सितंबर। और मेरी माँ भी सितंबर के महीने में उन्हीं के साथ हॉलैंड जाकर के, जिसका नाम एडिथ होलैंडर फ्रैंक था, चली गई थी या जाकर वो भी रह रही थी। वाइल मार्गरेट एंड आई, जबकि मार्गरेट और मैं वेयर सेंट टू आचन टू स्टे विथ आवर ग्रैंड मदर, हमें अपनी यानी मेरी दादी के साथ आचन नामक स्थान भेज दिया गया था। मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, मार्गरेट भी हॉलैंड दिसंबर में चली गई। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मैं फरवरी में गई। व्हेन आई वाज प्लंग डाउन ऑन द टेबल एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गरेट, और जब मुझे मार्गरेट के उपहार के रूप में, जन्मदिन के उपहार के रूप में, यानी कि बर्थडे प्रेजेंट मीन्स जन्मदिन के उपहार के रूप में, किसके? फॉर मार्गरेट मीन्स मार्गरेट के। आई वाज प्लंग डाउन मीन्स मुझे खड़ा कर दिया गया था। ऑन द टेबल मीन्स मेज के ऊपर, किस रूप में? एज ए बर्थडे प्रेजेंट मीन्स जन्मदिन के उपहार के रूप में। यहीं पर इस लेसन का पार्ट फर्स्ट समाप्त करता हूँ। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको दिक्कत हो जाएगी, तो पहले इस पार्ट फर्स्ट को कई बार रिपीट करके देखिए, जिससे लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड समझ में आपको आए। चूँकि ये लेसन 13 वर्ष की बच्ची के द्वारा लिखा हुआ है, इसलिए थोड़ा समझने में दिमाग को ज़्यादा घुमाना फिराना पड़ेगा, तो थोड़ा धैर्य बना करके आप सभी लोगों को समझना है। बहुत जल्द ही इसका पार्ट सेकंड आप सभी लोगों के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। आप सभी लोगों से एक बार पुनः निवेदन करना चाहता हूं, जो हमेशा करता आया हूं। जो लोग नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि इस प्रकार के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास शीघ्रता से शीघ्र पहुंच जाए और आप उसे देख लें। आपका सिलेबस तैयार करने में आसानी होगी, क्वेश्चन आंसर तैयार करने में, एक्सप्लेनेशन लिखने में, कंप्रीहेंशन टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी सहायता प्राप्त होगी। तो इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। थैंक्स अ लॉट, ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।